पर जहां से तस्वीर तकदीर राजस्थान की आज वोटर तय कर रहा है अपने वोट के जरिए, उन तमाम जगहों पर हम मौजूद हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहां पर भी मौजूद हैं, इनसे भी मिथिलेश जी भी हमारे साथ है। विजय विद्रोही से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति पर अपनी नजर रखते हैं। मतदान के बीच मंदिर में दर्शन पूजन के लिए तमाम नेता पहुंचे हैं। यहीं पर जहां पर सांगानेरी गेट के आगे जयपुर में धमाके हुए थे 2008 में और हनुमान मंदिर पहुंची थी 1-2 महीने पहले वसुंधरा राजे, 80 दीप जलाने की इंसाफ के ये दिए हैं। आखिर आरोपियों को बरी क्यों होने दिया सरकार ने? आज भी वोटिंग के दिन तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं पहले मंदिर। मंदिरों का सहारा दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भी और आज चुनाव के दिन तो ईश्वर का सहारा कि भाई पार लगा दीजिए नैया। लेकिन इसके बीच अब अशोक गहलोत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वो पहले अपने पुश्तैनी घर भी गए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल बता रहे थे कि किस तरीके से वो वहां खुद नहीं रहते हैं, उनके रिश्तेदार अब वहां पर रहते हैं, लेकिन घर जाकर जरा जुड़ाव अपना दिखा देना। हालांकि जोधपुर से जब उनके बेटे सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरा फोकस जोधपुर की सीट पर रखा था अशोक गहलोत ने। आज वहां की सरदारपुरा सीट से जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अशोक गहलोत अपने मत का प्रयोग करने के लिए तो एक वहां पर जाते हुए अशोक सिंघल बात कर रहे हैं, उनसे सुनते हैं। जयपुर के लिए चले जाएंगे और उन्होंने कहा है कि जो रिवाज है उसको बदला जाएगा इस बार और मुद्दों की अब देख सकते हैं कि अशोक गहलोत पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनकी पत्नी है सुनीता जी, उनकी बेटी है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मिट्टी ज्यादा है, वोट डालने तो हट जाओ आप लोग, हट जाओ। अशोक गहलोत एक कद्दावर नेता जिनके कारण एक ऐसी लड़ाई भी छिड़ गई राजस्थान कांग्रेस में, जहां पर युवा बनाम जादूगर का जादू सचिन पायलट रहे या फिर अशोक गहलोत रहे। लेकिन सचिन पायलट जो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे यहां पर कांग्रेस के, बाद में डिप्टी सीएम हुए, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जाती रही और उसके बाद से अशोक गहलोत ने साबित किया कि वो यहां पर राजस्थान में वही कांग्रेस की नैया निकाल कर जाएंगे। हर पोस्टर में, हर एड में, हर मंच पर अशोक गहलोत का ही नाम, अशोक गहलोत का ही चेहरा। आज वो अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को, उसकी उपलब्धियों को लोगों के सामने फिर इंटरव्यूज के जरिए भी रख रहे हैं, ये कहने के लिए कि लोगों को किसे चुनना है। लेकिन आज वोट जब वो डाल रहे हैं तो राजस्थान की जनता के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या अगर कांग्रेस जीतती है तो चेहरा यही रहेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सचिन पायलट को एक मौका दें। दरअसल एक पशुपेश बनाने का प्रयास भी हर पार्टी की तरफ से कर दिया जाता है। अशोक गहलोत ये वोट डाल रहे हैं, हमारे संवाददाता अशोक सिंघल वहां पर है, लेकिन सचिन पायलट से मैंने कुछ ही देर पहले बातचीत की थी, सुनिए। प्रचार का पूरा दौर थम गया और राजस्थान आज वोट डालेगा और यही वो दिन होता है जब पर्चा तो यानी कि एग्जामिनेशन पेपर होता है नेताओं का, लेकिन देती जनता है उसी दिन सीधे नंबर। काम हो चुका है इतना कि नंबर अच्छे मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जनता भी बड़ी समझदार है, वो सारी बातें सुनती है, भाषणों को, नेताओं को टेलीविजन देखकर, मोबाइल चेक कर कर और आकलन करने के बाद सही निर्णय लेती है। और अल्टीमेटली जो जनता का निर्णय है वो सभी को स्वीकार्य है। 30 साल की परंपरा, सब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन परंपरा है। लोग भी कहते हैं कि हम 5-5 साल के लिए लोगों को चुनते हैं। तो पिछली बार चुनाव प्रचार करते हुए ज्यादा दिक्कत हुई थी जब सत्ता में वापस लौटना था या इस बार जब बचाना? पिछली बार का जो चुनाव था उस समय हम लोग विपक्ष में थे और जो 5 साल का उस समय का कार्यकाल था 2013 से 18 का, उस समय कांग्रेस पार्टी के 200 में से 21 विधायक थे। बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिल्ली और जयपुर में था और लोग कहते थे कि कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आएगी। तो 5 साल का जो सफर, संघर्ष और जो वो समय था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस समय हमारे 21 से हम 5 गुना बढ़कर हम 100 आए, हमारी सरकार बनी। तो वो बहुत कठिन दौर था। इस बार तो हम सरकार में हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो इस बार का चुनाव लोगों को संतुष्ट करने वाला चुनाव था और हम लोगों ने पूरी ताकत से काम किया है, कैंपेन किया है।
लेकिन हर चुनाव यूनिक होता है और जनता का मिजाज जो है इस बार वो रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। पर किस आधार पर लग रहा है सर? क्योंकि हम लोगों ने जो देश भर में पार्टी का जो एक वर्कर है वो आज एनर्जाइज्ड है पहले से बहुत ज्यादा, और भाजपा का जो राजस्थान का लीडरशिप है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। कोई कुछ भी कहे लेकिन पब्लिक सब समझ रही है कि खिंचाव तनाव आपस में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 5 साल निकले हैं वहां बीजेपी गायब रही। सड़कों पे, विधानसभा के अंदर कोई जनता की इशू उठा के आप पब्लिक में जाएं, उनकी आवाज बने। हम लोग विपक्ष में थे, बीजेपी के पास 165 विधायक थे 200 में से, लेकिन मैं अध्यक्ष होते हुए हम लोगों ने धरने, भूख हड़ताल, पद यात्रा, लाठी, जेल सब करा ताकि आवाज जनता की हम बने। बीजेपी ने वो 5 साल में किया नहीं, तो अब जाके वो रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उन लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। बीजेपी कहती है उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हाँ है, चेहरा तो हर जगह, चेहरा तो वो कर्नाटक में भी थे, चेहरा तो वो हिमाचल प्रदेश में भी थे, लेकिन हर स्टेट में लोग अलग अलग वोट डालते हैं। वो बात नहीं है जो 10 साल पहले थी। और देखिए 10 साल से बीजेपी दिल्ली में भी तो है ना, तो महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, तो एक थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक थकान भी आती है। 10 साल से लगातार वो सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। और राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी बड़े नेताओं को लाने की, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे उनसे पार पड़ नहीं रही थी किसी की। पर बाकी जनता को क्या स्वीकार होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है सचिन पायलट सबको स्वीकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बातें की, आपका मुद्दा रखा, आपके पिता का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पार्टी में वो सब कुछ आपको नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए। नहीं, जो उन्होंने बोला वो सत्य से परे था। और चुनाव में अगर वो बात करते राजस्थान की, यहाँ के मुद्दों की, लोगों की, अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड की, ठीक होता, लेकिन उन्होंने हम लोगों के बारे में चर्चा करी ध्यान भटकाने के लिए। आप बताइए ना, प्रदेश में आप क्या करेंगे? या 10 साल से आप दिल्ली में हैं, आपने राज्य को कोई दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई परियोजना लेकर आए, कोई विशेष पैकेज दिया, उस पर तो नहीं कहा। उन्होंने हमारी बात की, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कहा मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में कि वो चुनाव लड़े सीताराम केसी जी के खिलाफ। उस समय सोनिया जी या कोई गांधी परिवार का सदस्य राजनीति में था ही नहीं, तो वो कहना गलत था। खैर, उन्होंने जो कहा वो कहा, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। और जहां तक आपने मेरी बात करी है, मैं तो 18 में पार्टी का अध्यक्ष था, आज कोई और अध्यक्ष है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, एक टीम के तहत लड़ रहे हैं। और जो हार जीत होती है पूरी टीम की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी आपकी वीडियो को ट्वीट किया है, बहुत बातें उसके बाद भी हो रही हैं। तो क्यों नहीं करेंगे वो? हम पार्टी का काम कर रहे हैं। बड़े दिन से नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। तो चुनाव तो अभी आया है ना, तो हम लोग पहले भी मिलकर लड़े हैं चुनाव और आज भी मिलकर लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। पर एक मंच पे आप लोग नहीं दिखे हैं ना कई बार इस चुनाव में? ऐसा नहीं, कई बार। अब देखिए, वो अलग कैंपेन कर रहे हैं, मैं अलग कैंपेन कर रहा हूँ। और जो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आई, खड़गे जी आए, सब अलग अलग कैंपेन के, ताकि हम, इतना बड़ा राज्य है, 8 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, तो पूरे को कवर करना। और पब्लिक जान रही है ना कि काम कौन करता है। अब फोटो किसका है, पोस्टर किसका है, छोटा किसका है, बड़ा किसका है, इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे? प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है अगर वो आंकड़े मिल गए तो, ये आपको यकीन है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी इस लायक होगा उसको पार्टी मौका देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन निर्णय जो है ये चुनाव के संपन्न होने के बाद, मतगणना में बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप तय करेगी किसको क्या करना है। ये बिल्कुल ये 18 में हुआ था, मैं अध्यक्ष था उस समय। हमने पूरा निर्णय करने के बाद 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में जो भी पार्टी लीडरशिप तय करेगी तो सबको स्वीकार्य होगा। इस बार वही ऐसा होगा। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान पे लागू नहीं है, हर जगह हर बार ऐसे ही होता है। क्या लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है? लोगों के मन में ये सवाल नहीं, ये यकीन उनको है कि भाजपा एकजुट नहीं है। हम लोग तो एकजुट थे और एकजुट हैं। मैंने जो इश्यू उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया, कमेटी गठित करी और उस पर हमने उसकी पालना हुई सरकार के माध्यम से, तभी आज हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ये तो हर बार तो हम, एक बार चुनाव हुआ, हम सरकार में आए, हम 200 में से 56 पे रह गए, सेकंड टाइम सरकार बनी, हम 200 में से 21 पे रह गए। इस बार हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए, हमने कुछ कोर्स करेक्शन किया बीच में। और मेरे जो इश्यूज हमने उठाए, पब्लिक इश्यूज थे, यंग लोगों के इश्यूज थे, जनता के इश्यूज थे, उसको पार्टी ने सही मानकर उस पर सही समय पे कदम उठाया, इसलिए उसका लाभ आज पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। एक मुद्दा जिस पर इस बार वोट है, इस बार मुझे लग रहा है लोग डिलीवरी और प्रदेश की जनता का जो वेलफेयर है वो कौन सुनिश्चित करेगा, उस पर वोट है।
क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाह रहा हूं कि प्रदेश के तमाम वो लोग, खासकर नौजवान लोग जो जिनको इस बार मतदान देने का पहली बार मौका मिला है, वो बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व है। इसमें पार्टी, विचारधारा, नेता सबका आकलन जनता करेगी, लेकिन पब्लिक को पहले अपना वोट डालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते नहीं है और फिर सरकार कोई अच्छी है बुरी है हम कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़कर वोट डालना चाहिए। और जनता बहुत जागरूक हो गई है। लोग, आप जाते हैं टीवी वाले पूछते हैं, लोग मन बोलते कुछ नहीं है लेकिन बटन सही जगह दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू, थैंक यू। तो वोट जरूर दीजिए, वोट का दिन है। सचिन पायलट अपनी बातों को रखते हुए, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर, आज तक। तो कांग्रेस पार्टी के लिए गेंद इधर उधर बाउंस करती हुई दो किरदारों के बीच में अशोक गहलोत और इधर सचिन पायलट की बातचीत आप सुन रहे थे। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, कुछ ही देर पहले अशोक गहलोत वहां पर वोट करने पहुंचे और पारंपरिक पगड़ी एक उसके जरिए भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अशोक जी, मुझे जो खबर आ रही है पूरे प्रदेश में जो उत्साह अंडरकरंट चल रहा है, हमारी गवर्नेंस ऐसी हुई है 5 साल। हमारे नए शहरों में जो गारंटी दी हम लोगों ने, कानून हमने एक से बढ़ के बताए हैं, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, उसमें मोड़ लगेगी। आज बजरंग बली की पूजा वसुंधरा राजे ने भी की है और आप भी पूजा पाठ करके आए, किसको आशीर्वाद मिलेगा बजरंग बली का? इसलिए ये तो व्यक्तिगत मामला होता है सबका पूजा करने का, पूजा पाठ सब करते हैं सर। परंतु जो माहौल है राजस्थान के अंदर, उस माहौल के अनुसार हम कह सकते हैं सरकार हमारी बनेगी। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से कतारों में खड़ी है। वोटिंग निशान सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से कतारों में महिला वोटर्स बहुत दिख रही है। महिला भी है, किसान भी है, नौजवान भी, छात्र भी है, सभी लोगों को समर्थन मिलेगा। बस अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है, समझ रही है आप लोग। वसुंधरा राजे जी भी अंडर करंट का दावा कर रही है, किसका अंडर करंट? उनका दावा खोखला है, उनके दावा खोखला है, हमारा दावा जो है वो ठोस है। सर, आपने कहा कि 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। हमारी गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी फेल हो गई है, काला धन दे के आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। जो वादे उस वक्त किए थे, 15 लाख रुपए चले गए खाते में, वो उनकी गारंटी थी उस वक्त में, वो गारंटी सारी फेल हो गई मोदी जी की, इसलिए उससे कोई चर्चा हो नहीं रही। गहलोत साहब, अभी 5 साल मुख्यमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री आए, 2 महीने गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, हमने यहाँ की इस पर बात ही नहीं करी है। गहलोत साहब, जनता इस बात समझती है कि बात क्यों नहीं करी। चुनाव विधानसभा का है, ये चुनाव नहीं है। गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव भी तो कैंपेन किया है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, हमारे जन ने पसंद किया। गहलोत साहब, अमित शाह कह रहे क्या जितनी गारंटी नहीं उसकी गारंटी? आप सामाजिक गारंटी दे रहे हैं गहलोत साहब। आप मनीष, अरे हाँ, आगे आओ, इधर आओ, अशोक गहलोत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और अशोक, अब जीत का भरोसा और आश्वस्त हूं, ये अशोक गहलोत प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पगड़ी भी पारंपरिक रूप से पहन के आए वोट देने के लिए, एक संदेश दे रहे हैं कि लोगों का साथ मिलेगा। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए ये आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना।
सर चौथी बार आपको लग रहा है आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटी आपने दी है आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में सरदारपुरा सीट जहां से चुनावी मैदान में अशोक गहलोत है, महेंद्र सिंह राठौर दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। जोधपुर में ये सीट आती है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री सांसद है। दिलचस्प है वहां पर भी, हालांकि वहां से लगातार कई बार से जीत रहे हैं और उनके लिए कोई वहां पर मुश्किल है नहीं। आइए आपको लिए चलते हैं झालरापाटन, क्योंकि दूसरी तरफ से सीएम का फेस नहीं है, लेकिन बड़ी नेता है राजस्थान की वसुंधरा राजे की सीट से। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। हिमांशु, जो पिच अब धीरे धीरे देखिए लगभग 11:15 हो गए हैं, धूप निकल रही है, वोटर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या तस्वीर उभर कर आ रही है? और अगर हम झालरापाटन की बात करें, कई लिस्ट तक वसुंधरा का नाम ना होना भी एक संकेत था। ऐसे ही शिवराज के साथ एमपी में भी हुआ, लेकिन फिर उनको भी टिकट मिला और उनके जो विधायक हैं उनको भी मिला। लेकिन ऐसी भी बात चल रही है कि कई सारे इंडिपेंडेंट हैं जिनको वसुंधरा जी कई जगहों पर दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए, यानी गुटबाजी यहां भी। देखिए बिल्कुल गुटबाजी है और वसुंधरा राजे का जो नाम है वो बहुत देर बाद में जो है अनाउंस किया गया। अंजना, हम सब जानते हैं पहली सूची में जो है 7 सांसदों का जो है नाम अनाउंस किया गया था और एक राज्यसभा सांसद थे किरोड़ी लाल मीणा उसमें। उसके बावजूद जो है वसुंधरा राजे का जो नाम है वो तीसरी सूची में आता है और वसुंधरा राजे के कई लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। अशोक परनामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जयपुर से हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। यूनिस खान का टिकट काट दिया गया। यूनिस खान एक कद्दावर नेता थे वसुंधरा राजे सरकार के अंदर, बहुत पावरफुल मंत्री भी रहे। 2018 में उनको नागौर की जगह जो है डिडवाना, जो नागौर के अंदर आती है सीट, वहां छोड़कर टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ उतारा गया और वहां हार का सामना करना हुआ। और डिडवाना में भी भारतीय जनता पार्टी जो है 2018 में चुनाव हार गई। और अब अगर आप देखेंगे तो 23 के चुनाव में भी जो है यूनिस खान को टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यूनिस खान जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है दम लगा रहे हैं और वसुंधरा अभी तक चुप्पी साधे हुई हैं, वो कुछ बोल नहीं रही है। बस वो ये कह रही है कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जो है जीत रही है। वो अपने समर्थकों के टिकट कटने पे कुछ नहीं बोली है, वो अभी तक कुछ नहीं बोली है। मुख्यमंत्री पद को लेकर तो सबको उम्मीद ये है कि कब वसुंधरा जो है कुछ बोलेंगी, क्योंकि अगर वो बोलेंगी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर भूचाल जरूर आएगा। बिल्कुल। और इधर लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो सचिन पायलट भी बोल रहे हैं, गहलोत भी बोल रहे हैं, कोई भूचाल वहां नहीं आ रहा है। हाँ, जनता जरूर आज तय कर रही है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मल्टी स्टूडियो, मल्टी रिपोर्टर, नॉन स्टॉप कवरेज आज तक पर जारी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, देखते रहिए आज।